दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। झारखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसमें कई जानी मानी हस्ती भी वहां पहुंचकर दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन के तस्वीर के सामने नतमस्तक दिखे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसे में सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि देने के बाद एक डायरी पर बाबा के उस घर में बैठकर कुछ लिख रहे थे। इस समय सीएम हेमंत यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे और परिवार के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में अब कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर उस डायरी पर नेताओं ने क्या लिखा, और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्होंने भी करीब 2 मिनट तक कुछ उस डायरी पर लिखते रहे। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर राजनाथ सिंह ने उस डायरी पर क्या लिखा, क्या गुरुजी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी है। सबसे पहले बात करें तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद देश में शोक की लहर थी। हर तरफ लोग उदास थे, गांव में मातम मचा हुआ था। इसके बाद नेमरा गांव में जब अंतिम संस्कार हुआ तो पूरे देश ने देखा कि कैसे लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम रोता चिल्लाता अपने बाबा दिशोम गुरु को अंतिम बार जोहार बोलने को बेताब दिख रहा था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उस जगह पर मौजूद थे जो जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस नेमरा गांव की धरती पर पहुंच गए। ऐसे में जब 16 अगस्त का दिन आया और श्राद्ध क्रम का संस्कार भोज हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नेमरा पहुंचे, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि दिशोम गुरु अब कोई दूसरा नहीं होगा। शिबू सोरेन का संघर्ष और आंदोलन सदैव जिंदगी में याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने उस डायरी पर जो कुछ लिखा उसे जानकर और पढ़कर सीएम हेमंत भी भावुक हो गए। चलिए सीधे बताते कि आखिर उस लेटर में क्या था, उस डायरी में राजनाथ सिंह ने क्या टिप्पणी लिखी थी। राजनाथ सिंह ने लिखा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृति हमारे जीवन में सदैव रहेगी। उन्होंने आगे लिखा, अगर भगवान बिरसा मुंडा के बाद भारत में आदिवासियों में कोई योद्धा थे तो वह दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन थे। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी कई बार मुलाकातें हुई है, कई बार बातें उनसे हुई है। उनके में जो सहजता, सरलता और सहज रूप जो उनका था कि कैसे एक जंगल से निकला व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, वह उन्हें प्रभावित करता था। उन्होंने आगे लिखा कि शिबू सोरेन एक नेता नहीं, आदिवासी समाज के साथ साथ देश के अन्य समाज के अभिभावक के रूप में जाने जाते थे और जाने जाएंगे। उन्होंने लिखा कि एक ऐसा नेता, ऐसा अभिभावक को उनके और उनके दल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे ही शब्द अपनी ओर से तमाम नेताओं ने गुरु जी के लिए लिखा है, जो उनके दिल में उनके लिए था। अब इस डायरी में लिखी बात हमेशा के लिए गुरु जी के लिए जब किताब या स्मृति बुक बनाई जाएगी तो इन तमाम कोट्स को उसमें अंकित किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके कि दिशोम गुरु कौन थे और कितनी बड़ी शख्सियत थे, जिन्हें इस छोटे से झारखंड के गांव से निकलकर देश की संसद तक आवाज़ बुलंद कर दी। और कैसे जब वह दुनिया से चले गए तो हर वह बड़ा नेता उन्हें आखिरी बार देखने को बेताब रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर नेता विपक्ष। हर दिलों में राज करने वाले गुरुजी को देखने के लिए तमाम वह नेता कोई अस्पताल पहुंचे तो कोई उनके गांव जो नेमरा है, जिसे कोई जानता नहीं था, उस गांव तक अपना सफर तय कर पहुंच गए और उस क्रांतिकारी धरती को नमन किया, दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी, जिसने क्रांति लाई थी महाजनों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, और जिसने झारखंड को अलग राज्य की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।